भैया मैंने कहीं पढ़ा है कि मरने के बाद इंसान प्रेत बनता है। तो हम जानना चाहते हैं कि कैसे वो साइकिल होती है आफ्टर डेथ। जो हमने डे टू डे हमने जो एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पे हम बताते हैं। जीते जी जो एग्ज़ाम्पल देखे उनके बेसिस पे हम आपको कुछ चीज़ें बताएँगे। मेरे पास एक व्यक्ति आया जिस व्यक्ति के दादाजी ने अमृत सिद्धि की थी। गूढ़ विद्याओं का अध्ययन किया तो पता चला कि एक अमृत सिद्धि करके एक साधना होती है जिससे हम किसी भी तत्व को वापस जीवित कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही महालक्ष्मी माता प्रकट हुई और जैसे ही उस पात्र में अमृत आया, उस अमरता को प्राप्त करने के लिए एक से एक शक्तियाँ उसके पास आ गई। देवताओं ने अमृत खींचा, देवता के जो अंश थे उन्होंने अमृत खींचा और वो वापस चले गए अपने। शमशान का मुखी आया, पर जैसे ही वो यहाँ से वहाँ जाता है, तो उसकी योनि बदल जाती है कि जिस लोक के जो आप पर्टिकुलर जिस लोक का आप जाप कर रहे हैं, जिस लोक के अंदर आपका नाम पहले से लिखा है, तो उस लोक के दूत आएँगे आपको लेने के लिए। तो उस व्यक्ति के अंदर जैसे काम वासना है, तो वो क्या करेगा, तुरंत अपनी वासना को पूर्ति करने के लिए घूमेगा। देन ही विल स्टार्ट फाइंडिंग अ पर्सन जिसके अंदर उसको अपनी काम इच्छा पूरी करने का मौका मिले। अब वही जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, इन्हीं को हम आजकल भूत-प्रेत बोलते हैं। ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती है। जो इंसान इसे खुद खत्म करता है, सेल्फ डिस्ट्रॉय जब कोई व्यक्ति करता है, तो वो उस व्यक्ति को दोष लग जाता है। बेशक उसको उसके पास कितनी भी सिद्धियाँ हों। जैसे ही वो अपने शरीर को खुद खत्म करता है, तुरंत प्रेत योनि में जाता है, दोष के कारण। एक लाइव स्टोरी सुनाते हैं। जय सिया राम मैं सब जग जानी, कहूँ प्रणाम मुझ जिग पानी। आप सभी को इस छोटे से दास का सदर जय सिया राम। आशय में स्वागत है, आशा पाठशाला में। आज क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे बताइए, क्या पूछना चाहते हो? भैया जय सिया राम। मेरा क्वेश्चन है भैया कि जैसे सभी बोलते हैं कि मरने के बाद में क्या होता है, और जो कर्म सिद्धांत होता है वो कैसे कार्य करता है मरने के बाद में, किसी कौन कैसी योनि में जाता है, या फिर वो मरने के बाद में जैसे बोला जाता है कि कोई इंसान है प्रेत योनि में गया, या कोई इंसान है जो किसी लोक में गया, तो उसकी क्या गति होती है मरने के बाद में, ये। जय सिया राम भैया। भैया मैंने कहीं पढ़ा है कि मरने के बाद इंसान प्रेत बनता है। तो हम जानना चाहते हैं कि कैसे वो साइकिल होती है आफ्टर डेथ। ऐसा बोलते हैं भैया कि मरने के बाद यमराज के दूत आते हैं लेने। तो ऐसा सच में होता है या नहीं होता है? चलिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम किसी का रेफरेंस लेते हैं, ठीक है? रेफरेंस लेते हैं। हमेशा हमने सीखा है, हमने जाना है कि अ, जितनी भी हमने वीडियोस पहले बनाई हैं, उनमें हमेशा हमने उपनिषदों का आधार बनाया है और उसी को ही हमने आगे बढ़ाया है, ठीक है? इसको समझने के लिए हम थोड़ा-सा उपनिषद को ना देखकर थोड़ा-सा भी प्रैक्टिकल टर्म्स में जो हमने डे टू डे हमने जो एक्सपीरियंस किया है, उसके बेसिस पे हम बताते हैं, ठीक है? मरने के बाद क्या होता है? कौन आता है? कोई आता है या नहीं आता? कोई है भी या नहीं भी? क्या मरने के बाद सब खत्म हो जाता है? लोग जो कॉन्सेप्ट बताते हैं कि सारी उम्र आप जो है भगवान की भक्ति करो, अंत में आपको परिणाम मिलेगा, क्या ये सत्य है या नहीं है? तो इस केस का मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ जो मेरे पास आया था, ठीक है? मेरे पास एक व्यक्ति आया, ठीक है? मेरे पास एक व्यक्ति आया, हालांकि मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। उस व्यक्ति वो वो व्यक्ति आया, उस व्यक्ति के दादाजी ने अमृत सिद्धि की थी। मेरे पास एक व्यक्ति आया जिस व्यक्ति के दादाजी ने अमृत सिद्धि की थी, ठीक है? व्यक्ति का नाम हम मान लेते हैं नरेश है, ठीक है? क्योंकि मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता वो व्यक्ति कहाँ से है वो, बट मैं बता देता हूँ वो हरियाणा के ही आसपास यूपी बॉर्डर पे जो है जगह स्थित है। वो वहाँ का व्यक्ति है, निवासी है, ठीक है? पर
मैं डिटेल ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, पर हम ये समझेंगे कि मरने के बाद होता क्या है। जो नरेश था उसके दादाजी ने अमृत सिद्धि की, ठीक है। वो जब मेरे पास आया तो उसके ऊपर बहुत सी ऐसी नेगेटिव फोर्सेस थी जो उसको अटैक कर रही थी, और वो कह रहा था कि भैया मैं कहीं भी जाऊं मैं हमेशा इन्हीं चक्रों में फंस जाता हूँ। कोई मुझ पर कुछ बताता है, कोई मुझ पर कहता है तुम्हारे पास बहुत अच्छी शक्ति है, कोई कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, कोई कहता है कि तुम कुछ भी कर लो तुम्हारे ग्रह बहुत ख़राब हैं, और मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ हूँ, ठीक है। तो जब हमने उसकी डीप स्टडी की, जब हमने थर्ड आई से चेक किया, या फिर जब हमने उसको देखा, तो हमें बहुत कुछ समझ में आया, ठीक है, बहुत कुछ समझ में आया। और उसके केस से रिलेटेड समस्त चीज़ें जो हम आज डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें हमने उस केस में सीखी वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके रेफरेंस में आप समझ सकते हो कि मरने के बाद क्या होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको कुछ भी कहूँ कि मरने के बाद ऐसा होता है, तो उसका प्रूफ कहाँ है, ठीक है। तो हम एज अ रेफरेंस पहले लेते हैं, और एक वो पहले उस बेस पे रेफरेंस लेकर हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद कैसा होता होगा। क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल देखे हैं, जीते जी जो एग्जाम्पल देखे हैं, उनके बेसिस पे हम आपको कुछ चीजें बताएंगे। आज हम आपको एक लाइव स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है नरेश, उसके दादाजी ने अमृत सिद्धि प्राप्त की। कैसे की बताता हूँ। उसके दादाजी जब जवान थे, लाइक कि जब वो 25-26 साल के होंगे, तब उनके पिताजी की और माताजी की एक्सीडेंट में दोनों की आंखें चली गई। एक्सीडेंट में उसके माता पिता की दोनों की आंखें चली गई। जब उसके माता पिता की ऐसी अवस्था हुई तो बच्चे ने सोचा, प्रण लिया कि मैं कुछ भी करके कुछ भी ऐसा करूंगा पर इनकी दोनों की माता और पिताजी की आंखें वापस आ जाए। तो उन्होंने पहले डॉक्टर से पूछा, डॉक्टरों ने जवाब दिया, वो आयुर्वेद में गए तो आयुर्वेद वालों ने जवाब दिया कि ऐसा संभव नहीं है कि आपके माता पिताजी की जो आंखों की रोशनी जो है चली गई है वो वापस नहीं आ सकती। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जब जब कोई साथ नहीं दे रहा, तो उन्होंने हर प्रकार के संतों से बात करनी शुरू की। ऑकल्ट प्रैक्टिशनरों के पास गए, वहां पर जाकर उन्होंने गूढ़ विद्याओं का अध्ययन किया। तो पता चला कि एक अमृत सिद्धि करके एक साधना होती है, जिससे हम देवताओं से अमृत प्राप्त करके हम किसी भी तत्व को वापस जीवित कर सकते हैं। किसी भी तत्व को जीवित कर सकते हैं। अनेक गुरुओं के पास जाकर उन्होंने इधर से उधर से कहीं से ये पता लगाया कि महालक्ष्मी माता के पास अमृत है। किसी भी देव के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो अमृत दे सके, महालक्ष्मी माता के पास है। उस व्यक्ति ने शमशान में रहकर वो साधना की, और इस तरीके से की कि माता स्वयं प्रकट हुई। माता ने स्वयं उस व्यक्ति को अमृत दिया। अमृत दिया। उस व्यक्ति ने एक जल के अंदर अभिमंत्रित कवच लगाया और उसके अंदर उस अमृत को स्टोर किया। पर जैसे ही वो शमशान से घर तक पहुंचा, अमृत जा चुका था। अमृत जा चुका था। क्यों? क्योंकि जैसे ही महालक्ष्मी माता प्रकट हुई और जैसे ही उस पात्र में अमृत आया, तो आसपास की समस्त दिव्य शक्तियां नेगेटिव शक्तियां नहीं, आसपास की समस्त दिव्य शक्तियां जिनके पास देवता का अंश है, बट स्टिल दे आर रिजाइडिंग ऑन दिस अर्थ, वो सारी की सारी एक्टिव हो गई। आसपास के पीर पैगंबर
समस्त देवी देवताओं के दूत जो मंदिरों में रहते हैं, यहाँ तक कि 12 से 25 किलोमीटर तक के एरिया में ये खबर फैल गई और वो सारी शक्तियां आसपास आ गई उस अमृत को लेने। क्यों? क्योंकि उस अमृत से आप क्या होते हो? अमृत का मतलब, अमृत आपको क्या प्रदान करता है? अमरता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अमरता प्रदान करता है। उस अमरता को प्राप्त करने के लिए एक से एक शक्तियां उसके पास आ गई। जब इतनी सारी देव शक्तियां आई तो जो नेगेटिव शक्तियां थी जो आसपास, उन्होंने देखा कि इतनी सारी देव शक्तियां वहां क्यों जा रही हैं। उसको देखकर वो भी आ गई। देव शक्तियों ने, जो उनसे बड़े थे, मतलब जो नरेश के दादाजी से जो बड़े थे, बड़े डायमेंशन के थे, उन्होंने अमृत खींच लिया। अमृत खींच लिया। देवताओं ने अमृत खींचा। देवता के जो अंश थे उन्होंने अमृत खींचा और वो वापस चले गए अपने। नीचे बचते हैं नीचे के लोक की शक्तियां, वो उनके पीछे रह गई। उन्होंने देखा कि यहाँ अमृत बट रहा है, एकदम से आ गई। अब देवता तो सारे चले गए वापस, नीचे बच गई नीचे के लोगों की शक्तियां, वो उनके पीछे हो गई। बड़े बड़े तांत्रिकों को जब ये पता चला कि इसने अमृत प्रकट किया, तो उन्होंने गुप्त तरीके से उनके सूक्ष्म शरीरों पर अटैक करना शुरू किया कि इन्होंने अमृत प्रकट कर दिया, कैसे? हमें भी वो विद्या चाहिए। तो उन पर अटैक करना शुरू किया। ज्यादा अटैक होने की वजह से और ज्यादा नेगेटिव फोर्सेस का प्रभाव प्राप्त करने से वो धीरे धीरे बीमार होने लगे। अमृत तो चला ही गया था, पर वो बीमार होने लगे और उनको अपना देह त्यागना पड़ा। देह त्यागने के बाद भी उनको आसपास के तांत्रिकों ने अपने पास रखने की कोशिश की। उनको लगा कि क्या पता इसके पास ऐसी विद्या है और इस विद्या के माध्यम से हम भी अमृत प्राप्त कर लें। ऐसा हो जाए। उसके बाद उनका जो बेटा था वो सारी उम्र इसी चक्कर में रहा कि हमें कोई इस तत्व से मुक्त करे। फिर इनका उस दादा का पोते का जन्म हुआ जिसका नाम था नरेश, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो जब बच्चा था तब उसको पता चला कि मेरे दादाजी ने ऐसा ऐसा किया, तो उसने प्रण लिया कि मैं जो है अपने परिवार को ऋण से मुक्ति दिलाऊंगा। यहाँ पर जितनी भी नेगेटिव फोर्स हैं, जो आई तो थी अमृत प्राप्त करने के लिए, पर अब तो कुछ है नहीं, बट अननेसेसरी ये फोर्सेस जो है हमें तंग कर रही हैं। तो उस व्यक्ति ने अपने इष्ट पर भरोसा करके गुरु से दीक्षा लेकर, उसकी इष्ट थी माता चंडिका माता, और उसने चंडिका माता को अपना संकल्प माना और उसने 10 साल तक लगातार तपस्या की। अलग अलग प्रकार से दर्शन होते थे, देवी देवता उसको दिखाई देते थे, पर कोई भी उसके कष्ट काटने के लिए सक्षम नहीं था। अंत में उसकी इष्ट माता चंडी ने ही उसको जो है संरक्षण प्रदान किया और वहां से उसके कहते हैं 10 जन्मों के उसके पाप जो हैं पूर्ण तरीके से कट गए थे और वो जीते जी मुक्त हो गया। उसने जीते जी मोक्ष प्राप्त किया। अब कैसे किया? जब वो व्यक्ति आया तो हमने उस व्यक्ति के आसपास जो फोर्सेस थी उनसे कम्युनिकेट किया और उस व्यक्ति के थ्रू और भरे पंडाल में उसने ये बात कही। ऐसे ऐसे लोग भी उसके पास आए जो इंद्र की सभा में जिनको सिंहासन मिला हुआ था, अमृत का नाम सुनकर वो भी नीचे आ गए थे। अमृत का नाम सुनकर वो भी नीचे आ गए थे। ठीक है।
उनमें से जब वो ऐसा हो रहा था और हम उसको देख रहे थे, उनको भेजा जा रहा था, एक एक करके भेजा जा रहा था, तो उसके अंदर एक शमशान का मुखिया आया। कौन आया? शमशान का मुखिया। शमशान का मुखिया। शमशान का मुखिया आया। जब वो आया था तो हमने उससे पूछा, वो उसने कहा कि हम शमशान के राजा हैं, हमें ड्यूटी मिली हुई है, हमें ड्यूटी मिली है कि हम जो है यहाँ के शमशान के, कह रहा था हमारे पास 21 शमशान है, टोटल 21 शमशान है। अब मैं उसकी बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हूँ। वो उसने कहा कि मेरे पास 21 शमशान है। अब उसकी जब हम पावर देख रहे थे कि उसके पास पावर क्या है, तो उसके पास एक टोपी मिली हुई थी और हाथ में डंडा था। उसके पास टोपी मिली हुई थी, हाथ में डंडा था। कहता हमें ये पास यही मिलती है, और इस डंडे में इतनी शक्ति है कि हम किसी भी प्रेत को यहाँ से बाहर नहीं जाने देते। तो हमने पूछा कि भैया तो फिर बताओ कि ये तुम कैसे करते हो, क्या करते हो, लोग आते तो कैसे करते हैं, मरने के बाद होता क्या, तुम बताओ भाई, तुम तो डेली देखते हो। तो उस व्यक्ति ने, उस शक्ति ने हमें बताया। उस शक्ति ने हमें बताया, और हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ और भी थे। तो शक्ति ने हमें बताया कि जब भी कोई इंसान अपना शरीर छोड़ता है और शमशान तक उसको लेकर आते हैं, ठीक है, तब तक उसका आत्म तत्व तो परमात्मा तत्व में विलीन हो जाता है, अग्नि तत्व बचता है और वो बड़ा पवित्र होता है। जब उसको यहाँ लाते हैं, शमशान में लाते हैं, तब यहाँ पर एक देवता होता है हाकनी करके, वो ऊपर से ही आता है, ठीक है, और वो एक सर्कुलर पाइप लेके आता है। सर्कुलर पाइप लेके आता है जिससे जिसका एक कोना छोटा होता है, दूसरा कोना बड़ा होता है, और वो उस सूक्ष्म शरीर को सर्कुलर पाइप के अंदर से गुजारता है। तो जैसे ही वो गुजारता है, जब वो गुजारता है तो पुश करने के लिए वो पीछे से किक करता है, लात मारता है। एक साइड से लात मारेगा, दूसरी साइड से जब वो निकलता है तो वो इसी धरती पर होता है, पर जैसे ही वो यहाँ से वहां जाता है तो उसकी योनि बदल जाती है, उसकी वो योनि बदल जाती है, ठीक है। अब योनि जब बदलती है, उसके कर्मानुसार उसकी योनि डिसाइड हो जाती है। उससे पहले वो सही था, और तुरंत जो है वो हाकनी नाम करके जो देवता है वो वापस चले जाते हैं। ये होता है मरने के बाद, ठीक है। शमशान के अंदर किस तरीके से भोग होता है, वहां पर भी दूत होते हैं, वहां पर भी शक्तियां होती हैं जो अपना कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये बातें उसने हमें बताई, ठीक है, और हमने ये लाइव देखा, लाइव हमने ये देखा। ये है एक रेफरेंस, ठीक है, कि मरने के बाद होता क्या है, ठीक है, और एक्चुअली में ऐसा ही होता है। और फिर हमने उससे ये भी पूछा, मैंने कहा ये बताइए कि जब इंसान भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, जिसको अच्छे लोकों में जाना है, वो उनके लिए क्या होता है? तो वो कहते हैं कि उनके लिए देवदूत आ जाते हैं, उस लोक के, जिस लोक के जो आप पर्टिकुलर, जिस लोक का आप जाप कर रहे हैं, जिस लोक के अंदर आपका नाम पहले से लिखा है, जिस मंत्र का या जिस इष्ट का, जिस तत्व का आप जप कर रहे हैं, और अगर आपका जाप वहां पर रजिस्टर है या फिर आपका नाम वहां पर है, तो उस लोक के दूत आएंगे आपको लेने के लिए। दे विल कम फॉर यू, वहां पर आएंगे और तुरंत ले जाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर रहते हो। सर
फिजिकल वर्ल्ड में आपको मांगने पर मिलता है, आप किसी से पानी मांगिए, आपको पानी के लिए कोई मना नहीं करेगा। एस्ट्रल वर्ल्ड में आपको कोई कुछ नहीं देता। तो जो कोई अगर रो रहा है तो रोता रहेगा, कोई हंस रहा है तो हंसता रहेगा, कोई जिस भी अवस्था में वो उसी अवस्था में रहेगा, और सारे एक समान रहते, सारे एक समान रहते। ये होता है मरने के बाद। अब कर्म कैसे, दूसरा क्वेश्चन ये था कि कर्म कैसे डिफाइन होते हैं। ठीक है, अगर आपने कर्म किए हैं तो भुगतान कैसे होगा? हम तो पृथ्वी पे ही आ गए, अगर पृथ्वी बन गए तो पृथ्वी पे ही आ गए। ठीक है, अब सुनना, हम जब संत हमें कहते हैं कि हमारा ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर हमें हमारे पतन की तरफ लेकर जाता है, हमारा ही कर्म हमें पतन की तरफ लेकर जाता है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन है कैसे काम करता है। हम कहते हैं ना कि जीवन इस धरती पर है, स्वर्ग भी इस धरती पर है, नरक भी इस धरती पर है। कैसे है मैं बताता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, जिसके शरीर में काम वासना होती थी, और वो हर बार हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के खिलाफ जो है, या फिर उसकी ऐसी ही एक इच्छा रहती है, वो मन से कामुक है ज्यादा। ठीक है, और वो अपना देह त्यागता है, हमेशा ही उसने ऐसा ही किया है, मन में उसके पाप भी रहा है, पर वो ऊपर से अच्छा दिखावा करता था तो पता नहीं चलता था, ऊपर से बहुत अच्छा बनता था तो पता नहीं चलता था। मरने के बाद उसको तुरंत प्रेत योनि मिलती है, तुरंत जो है। अब प्रेत योनि आप डिफाइन नहीं कर सकते कि प्रेत कैसा है। ठीक है, आप देखकर नहीं बता सकते कि प्रेत है। प्रेत के लक्षण होते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव फोर्स के लक्षण होंगे, एक लक्षण होंगे। कैसे? हाँ, अभी क्या है, जैसे ही वो शरीर छोड़ेगा, उसके अंदर जो भी तत्व उसके अंदर प्रीडोमिनेंट होगा, जैसे उसके अंदर काम वासना ज्यादा है, उसके अंदर कुछ भी ज्यादा है, तो वो जैसे ही शरीर छोड़ेगा उसके अंदर वो तत्व होगा ही होगा। अगर आपके अंदर अच्छाई है तो मरने के बाद अच्छाई रहेगी, अगर आपके अंदर बुराई है तो मरने के बाद बुराई रहेगी। आपके अंदर काम है तो काम रहेगा, क्रोध है तो क्रोध रहेगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति के अंदर जैसे काम वासना है, तो वो क्या करेगा, तुरंत अपनी वासना को पूर्ति करने के लिए घूमेगा। देन ही विल स्टार्ट फाइंडिंग अ पर्सन जिसके अंदर उसको अपनी काम इच्छा पूरी करने का मौका मिले। ठीक है, तो वो पूरी करने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा, अब वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति ढूंढेगा जिससे उसकी काम वासना पूरी हो जाए। तो अगर मेल एंटिटी है तो वो फीमेल एंटिटी की तरफ अट्रैक्ट होगी, अगर कोई फीमेल एंटिटी है तो मेल एंटिटी की तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है, और अगर कोई दूसरी एंटिटी है तो वो वैसे भी अट्रैक्ट होगी। ठीक है, पर अपनी इच्छा के ही तौर पर वो अट्रैक्ट होगी। ऑब्वियसली वो वहां से खींचकर दूसरी एंटिटी की तरफ जाएगी, या फिर किसी इंसान पर जाएगी, या किसी लड़के या लड़की पर, या कोई भी जिसकी भी तरफ वो चाहता है वो जाएगी और उसके तरफ अट्रैक्ट होगी, और वो वहां पर उसके ऊपर फोर्स डालना शुरू करेगी। विद टाइम ग्रेजुअली ही विल स्टार्ट एंटरिंग दैट बॉडी, ही और शी विल स्टार्ट एंटरिंग दैट बॉडी। अब वहां तक उसको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, उसको लग रहा है कि मैं अपनी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा, वो उस व्यक्ति के ऐसे अंगों में बैठने लग जाएगा, ठीक है, जहां पर वो अपनी वासना पूरी कर सके। ठीक है, तो धीरे धीरे शरीर के अंदर बैठना शुरू कर देगा। विद टाइम वो नेगेटिव एनर्जी जो है
या फिर वो जो तत्व था वो शरीर के अंदर बैठना शुरू करेगा। जहाँ जहाँ पर जिस जिस पोर्शन में बैठेगा वहाँ पर वो अपना स्थान बना लेगा। अब होगा क्या? अब उसका ही काम, उसका ही क्रोध, उसका ही लोभ, उसका ही मोह उसको यहाँ पर बिठा तो देगा, पर विधि का विधान कहता है आप बैठ तो सकते हो पर निकल नहीं सकते। मतलब आप किसी के शरीर में घुसना आसान है, वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है। अब ऐसी अवस्था आती है कि वो जो शरीर के पीछे भाग रहा था, अब वो शरीर से निकलने के लिए तड़पेगा। जो शरीर को देखकर शरीर के पीछे भाग रहा था, वो शरीर से निकलने के लिए तड़पेगा और उसकी पुकार कोई नहीं सुनेगा। कई लोग मलिन होते तो मलिन अंगों पर जाकर बैठते। कई लोग पहले मलिन होते हैं तो मलिन अंगों पर जाकर बैठते हैं। अब मलिन अंगों पर जाकर बैठोगे तो वहीं पर ही फंस जाओगे। वो 24 घंटे मलिन स्थान पर रहेगा, वहां से निकल नहीं पाएगा, 24 घंटे उस मलिनता में रहेगा। आप सोचिए कोई आपको मलिनता में 24 घंटे रखे, जीते जी नर्क, जीते जी नर्क इसको बोलते हैं। आप वहां से निकल नहीं पाओगे, आप वहां कैद हो गए। आप अपनी इच्छा से आए थे, पर अब जो है आपकी मजबूरी हो गई है कि कोई आपको यहां से निकाले। आप जीते जी नर्क भोगोगे। पहले बहुत अच्छा था, पर अब कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि आप फंस चुके हो। आप अपनी ही वासना में फंस गए। आप अपनी ही वासना में फंस गए। ये तो मैंने वासना वाला कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है। किसी को खाने की इच्छा है, खाने की लत है, बहुत ज्यादा खाता है, खा लूं खा लूं खा लूं। ठीक है। और वो शरीर छोड़ जाता है, तो जैसे ही शरीर छोड़ने के बाद ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो खाता है। और मान लो जिस पर भी आएगा वो खाने की कोशिश करेगा, मैं खा लूं कुछ, खा लूं खा लूं। बट लिटरली आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे वो शरीर के अंदर घुसेगा, वो वहां से निकल नहीं पाएगा। ही विल बी एंट्रैप्ड इन दिस, और वो फंस जाएगा वहां पर। और इसी को बोलते नेगेटिव वायु, जो मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था। वो वहां पर फंस जाएगा और वहां से निकलना असंभव। खुद से तो वो वहां से निकल ही नहीं सकता। ठीक है। अब वही जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, इन्हीं को हम आजकल भूत प्रेत बोलते हैं। वो फंस जाते हैं हमारे ही शरीरों में, हमारे ही शरीरों में फंस जाते हैं अपने ही कर्मों के अनुसार। और सुनिए, जिस व्यक्ति के ऊपर वो नेगेटिव एनर्जी आई है, वो भी अपने कर्म भुगतती है। वो व्यक्ति, मान लीजिए जिस व्यक्ति पर वो नेगेटिव एनर्जी आई है, वो व्यक्ति भुगतता है अपने कर्मों को जीते जी। और मरने के बाद वो नेगेटिव एनर्जी भुगतती है अपने कर्मों को। मतलब एक तीर से दो निशाने। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके लिए कोई अलग लोक नहीं है जिसके अंदर आपकी भजिया तल रही होगी। ठीक है। या फिर आपको कढ़ाई के अंदर जो है, कोई कढ़ाई में आपके फ्राई कर रहा है कोई आपको बढ़िया। ठीक है। आपके लिए ऐसे बिस्तर बिछाया हुआ है, कोड़े पड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो है आपको इसी धरती पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको उच्च कोटि की शक्तियां भी मिलेगी, और आपको एक से एक निम्न कोटि की शक्तियां भी आपको इस धरती पर मिलेंगी, आपके शरीर के तत्वों के अनुसार। तो आजकल जितनी भी माताएं बहनों को, लड़कियों को जो समस्या आती है, नाभि के नीचे उनको दर्द रहता है, या फिर कुछ ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा माइंड में उनके गड़बड़ रहती है, वही आकर्षित होकर आई हुई चीजें हैं। और आप सभी कर्मों का ही फल भुगत रहे हो। वो नेगेटिविटी अपने कर्मों का फल भुगत रही है, और आपके ऊपर जब आई है
तो आप अपने जीते जी कर्म भुगत रहे हो। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा। जब आप दोनों परेशान हो जाओगे, जब आप दोनों परेशान हो जाओगे, और जब आप दोनों जब ऊपर वाले को पुकार करोगे कि प्रभु जी अब मोहे इस संकट से बचा लो, तब जाकर आपको संत मिलेंगे, और उन संतों के माध्यम से आप दोनों का उद्धार हो जाएगा। आप दोनों का उद्धार हो जाएगा। पहले वो नेगेटिविटी आपके शरीर छोड़ेगी, उसके बाद आपका उद्धार होगा, और फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर आजकल लोग ढोंगी संत बनने की कोशिश करते हैं। जिस संत के पास बैठकर आपको आपके शरीर की प्रफुल्लता, शक्ति, पात या फिर शरीर की ऊर्जा के अंदर फेरबदल नहीं लगता, वो संत नहीं है। संत दोनों ही शक्तियों को बाहर निकालने की शक्ति रखता है। दोनों ही शक्तियों को बाहर निकालने की शक्ति रखता है। आपके अंदर की पीड़ा को कब निकाला जाएगा? जैसे ही उसको हटाया, आपके अंदर की पीड़ा खत्म। पर अगर वो नहीं निकल पा रही है, तो दो चीजें हो सकती है, या तो संत में कमी है, या फिर आप पर कृपा नहीं है। दो में से एक चीज हो सकती है ना? या तो संत में कमी है, या फिर आप पर कृपा नहीं है। लॉजिकल बात है। पर इस प्रकार दोनों ही कर्मों को भुगतते हैं। मरने के बाद बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी बड़ी शक्तियां उच्च कोटि का स्थान देती हैं। और लोक सेवा में मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो लोक सेवा में हैं आज भी, शरीर छोड़ने के बाद उनके पास उच्च कोटि की शक्तियां हैं। जो लोग ये कहते कि पूरे आप जिंदगी भर जब करो, मरने के बाद आपको फल मिलेगा, नहीं, यही फल मिल जाएगा आपको। और उस फल का जो परिणाम होगा वो आप मरने के बाद प्राप्त करोगे। मगर अगर आपको ये लग रहा है कि आप जो हैं 30 साल से एक साधना कर रहे हैं, 30 साल से कुछ कर रहे हैं, और आपको अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और आप सोचते हैं कि मरने के बाद मुझे सब प्राप्त हो जाएगा, तो नहीं होगा। जीते जी प्राप्त होगा आपको पहले, उसके बाद आपको मरने के बाद होगा। तो अगर आपको ये लगता है कि मरना आसान है, तो मरना आसान नहीं है साहब। ये जीना जो है यहाँ पर सबसे आसान है। मरने के बाद तो मैंने शक्तियों को तड़पते हुए देखा है। जीना आसान है। मैंने मरने के बाद उन्हीं सूक्ष्म शरीरों को रोते हुए देखता है, बिलखते हुए देखा है, लोगों के पीछे आते हुए देखा है, भगवान से प्रार्थना करते हुए देखा है। 24 घंटे उनकी कोई नहीं सुनता जनाब, पड़े रहते हैं एक कोने में, कोई नहीं सुनता। ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती है। जो इंसान इसे खुद खत्म करता है, सेल्फ डिस्ट्रॉय जब कोई व्यक्ति करता है, तो वो उस व्यक्ति को दोष लग जाता है, बेशक उसके पास कितनी भी सिद्धियां हो। जैसे ही वो अपने शरीर को खुद खत्म करता है, तुरंत प्रेतयोनि में जाता है, दोष के कारण। क्यों दोष लगता है? दोष इसलिए लगता है कि जब इंसान माँ के गर्भ में होता है, तब उस परमेश्वर से इतनी प्रार्थनाएं करता है कि प्रभु मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं जीवन भर आपकी भक्ति करूँगा, जीवन भर मैं आपका नाम लूँगा। और जब यहाँ पर आते हैं
उसके बाद सारे तत्व बदल जाते हैं। और जब आप ही अपने जीवन को स्वयं खत्म करते हो तो आप स्वयं अपने जीवन को खत्म करने वाले हो, तो आप दोषी हो गए। और उस दोष का आपको भार उठाना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया आपको जी आज का कॉन्सेप्ट? ठीक है, आशा है आपको कुछ सीखने को मिला हो। जय श्री राम।